अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना वला तुरजऊन। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपके सामने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 114 तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया गया। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस आयत के हकीकी मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, आज मेरा मौज़ू गुफ्तगू थोड़ा सा हट के है। उसकी वजह यह है कि हमारा आज का जवान जो अजीब से नज़रियात को अपनाए हुए है, अजीब मंजिल की तरफ जा रहा है, अजीब रास्ते का उसने इंतखाब किया है। और मैं बड़े दुख के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जवान दहरियत की जाने बढ़ रहा है। ऐसे नज़रियात जो मगरिब अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे जवानों तक पहुँचा रहा है, हमारा नौजवान उन नज़रियात का पैरू होकर अपने उन नज़रियात को भुला रहा है कि जिन नज़रियात का उसको हामी होना चाहिए, जिन नज़रियात को अपनाना चाहिए। देखिए, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया, फजूल पैदा किया। व अन्नकुम इलैना वला तुरजऊन, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे। यकीनन हम सब अल्लाह की तरफ पलटाए जाएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, मेरी इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा। इसके अंदर आप लोगों के लिए बेहतरीन बातें हैं। ये नज़रिया दहरियत क्या है, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। मैंने आप लोगों को बताया कि ये नज़रिया दहरियत है, नज़रिया इल्हाद है। जो मगरिब के प्रोपेगेंडा का शिकार नौजवान इस नज़रिए को अपनाने पर तुले हुए हैं और अपने रास्ते को तर्क कर रहे हैं। देखिए, नज़रिया इल्हाद वो भी हम कुरान से पूछते हैं। परवरदिगार आलम ने सूरह जासिया के अंदर इन्हीं दहरियों के नज़रियात को नकल किया कि वो कहते क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुद दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुनद दहर। सूरह जासिया के अंदर परवरदिगार आलम ने इन दहरियों के कौल को नकल किया कि दहरी अकीदा क्या रखते हैं। दहरी ये कहते हैं कि सब कुछ ये दुनिया है, आखिरत कुछ भी नहीं। सब कुछ ये दुनिया है, आखिरत कुछ भी नहीं। वमा युहलिकुनद दहर, हमें पैदा करने वाला, हमें मारने वाला ये ज़माना है। मतलब हम सब ज़माने की पैदावार हैं, कोई कायनात का वजूद नहीं। ये कायनात बनी है ज़माने की वजह से बनी। हम मरेंगे ज़माने की वजह से मरेंगे, हम जिएंगे ज़माने की वजह से। मतलब आखिरत का इनकार, टोटली इनकार आखिरत का, बस दुनिया है। मेरे 4 सवाल हैं, कोई हदीस नहीं, कोई रिवायत नहीं और कोई, देखिए, मैं मंतक की बात कर रहा हूँ, अकली बात कर रहा हूँ। नौजवान दोस्त मेरी इस बात को लाजमी सुने कि नज़रिया दहरियत पर मैं 4 सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर आखिरत नहीं है, सिर्फ दुनिया है, तो अगर हम इस दुनिया में हमने जीना है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल या 100 साल, तो हमारा इस दुनिया में के अंदर जो हिस्सा है वो सिर्फ यही उम्र है। हमारी उम्र है जो हमने यहाँ गुजारनी है। और जो नेमतें हमने 50 साल खानी है, जो नेमतें हम पर मतलब आनी है, वो 50 साल आनी है या 70 साल आनी है या 100 साल आनी है। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आखिरत नहीं है, फ़कत दुनिया है, फ़कत दुनिया है, तो फिर हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान तो ना हुए, जिस तरह जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं वही हमारी ज़िंदगी है। उसके बाद इसी दूसरे सवाल से तीसरा सवाल निकलता है, वो ये है कि अगर सिर्फ आखिरत है और दुनिया नहीं है, तो फिर ये अकल किस लिए है। परवरदिगार आलम ने हमें अकल किस लिए दी। हम भी जानवरों की तरह आते, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते और चले जाते। चौथा और आखिरी सवाल सुनिएगा, नौजवान दोस्तों से मुखातिब हूं। चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि अगर आखिरत नहीं है, फ़कत दुनिया है, तो फिर ये सजा जदा क्यों, फिर ये कवानीन क्यों, फिर ये कवानीन क्यों। देखिए, कवानीन तो इसलिए बनाए जाते हैं ना ताकि उनकी पासदारी की जाए। सजा व जजा इसलिए है ताकि जनाब उस पर अमल दरामद हो सके कवानीन पे। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, बात यह है कि ये कवानीन क्यों हैं। जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते, जिस तरह उन पर भी कवानीन लागू नहीं होते, हम पे भी ना होते लागू, कवानीन ना होते। और अजीब बात यह है कि अगर आखिरत नहीं है, तो इस दुनिया के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो कानून की पासदारी करते हैं,
दूसरे वो हैं जो कानून को तोड़ते हैं। अगर आखिरत नहीं है तो मरने के बाद कानून तोड़ने वाला भी और कानून की पासदारी करने वाला भी दोनों बराबर है। ये कैसा नजरिया है? तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे नौजवान दोस्तों, ये है नजरिया दहरियत। दहरी लोग ये नजरिया रखते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने आवाज दिया, फहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क किया? नहीं, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम हमारी तरफ पलटाए जाओगे, तुम हमारी तरफ बुलाए जाओगे। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए बात यह है कि अजीब सी ये बात है, अजीब नजरियात। और मैं बड़ा फिक्रमंद हूं खासकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि यहां का नौजवान अजीब अजीब राहों पर चल रहा है। देखिए, हमने पलटकर परवरदिगार आलम की तरफ जाना है, परवरदिगार आलम की तरफ लौटना है हमने। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, हम आलम अरवाह से आलम दुनिया में आए, दुनिया से हम आलम बरज़ख में जाएंगे, फिर आखिरत में पहुंचेंगे। अब देखिए, अक्सर नौजवान ये सवाल करते हैं कि सिरात मुस्तकीम क्या है। मेरी इस बात पर तवज्जो कीजिएगा, नौजवान दोस्तों से मुखातिब हूं, मेरी इस बात पर बहुत तवज्जो करनी है आपने। हम आलम अरवाह से निकले, दुनिया में पहुंचे, फिर आलम बरज़ख में पहुंचे, फिर उसके बाद आखिरत में पहुंचे। ये जो हमने सफर तय किया है, इसी रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। इसी रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम है। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आपने इस रास्ते पर अपनी मर्जी से चलना है तो फिर ये रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं कहलाएगा, सिरात इब्लीस कहलाएगा। और अगर पालने वाले की मर्जी से चलना है तो फिर वो सिरात मुस्तकीम कहलाएगा। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम दीन है, और दीन एक निज़ाम है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक कानून है। दीन एक कानून है कि किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह जागना है, किस तरह सोना है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ, 1400 साल पहले के जो दानिश्वर थे, 1400 साल पहले जो दानिश्वर गुजरे हैं, जो फलासफर गुजरे हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने दीन को और दुनिया को अलग कर दिया। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी खामी है, जो सबसे बड़ा जुर्म है हमारे असलाफ का, उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने दीन को दुनिया से अलग कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि आलिम का काम तो मस्जिद में है, और दीन क्या है? 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात दे दो, ये दीन है। ना आप दीन को मुआशरे में नाफिज कर सकते हैं, ना आप उसको मईशत पे नाफिज कर सकते हैं, ना आप उसको सियासत में नाफिज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा जुर्म हमारे इस्लाफ का, यही सबसे बड़ा जुर्म है कि उन्होंने दीन और दुनिया को अलग कर दिया। नौजवान दोस्तों, मेरे जुमले याद रखिएगा कि जैसे ही ये देखिए सरवर कायनात के बाद पूरी प्लानिंग के साथ क्या किया गया? दीन को दुनिया से अलग कर दिया गया, जिसका नतीजा यह निकला कि हमारा आज का जवान बेराह रवी का शिकार है। वो ये समझता है कि दीन एक अलग चीज है और सियासत एक अलग चीज है, निजाम एक अलग चीज है। खुदा की कसम, एक बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, अगर आप लोगों ने तवज्जो कर ली, मेरे इस जुमले को सुन लिया, तो इंशाअल्लाह आपके जहनों में ये जुमला इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए महफूज हो जाएगा। सही किताबों की सही हदीस के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। मैंने सही किताबें क्यों कहा? इसलिए कि बिरादरान अहले सुन्नत की जो 6 किताबें हैं, सही किताबें, सही मुस्लिम, सही बुखारी, देखिए उनके अंदर ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उनके अंदर मैंने एक रिवायत पढ़ी है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, मेरा अकीदा ये नहीं है। आप जाके पढ़ें, उन किताबों को खंगालें, उनके अंदर आपको ये जुमले मिल जाएंगे, ये हदीस मिल जाएगी। अब रावी कहता है कि सरवर कायनात एक मरतबा एक बस्ती के करीब से गुजरे, क्या देखा कि लोग खजूर की फसल काश्त कर रहे हैं, खजूर की फसल काश्त हो रही है। सरवर कायनात उनके करीब गए और उनसे पूछा, क्या बंदगाने खुदा क्या काश्त कर रहे हैं? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम तो खजूर की फसल काश्त कर रहे हैं। तो सरवर कायनात ने फरमाया कि यूं नहीं, यूं काश्त करो, यूं नहीं, यूं काश्त करो। ये कहकर आप चले गए। 1 साल गुजरा, साल के बाद वही लोग मदीने पहुंचे, आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, आप पर हमारा सलाम हो, अल्लाह के नबी, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो तबाह हो गए, आपने जो तरीका बताया था हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारी फसलें खराब हो गई। खुदा की कसम, जुमला सुनना, उस हदीस का जुमला सुनना, ये मेरा अकीदा नहीं, मैं नकल कर रहा हूं। हदीस का जुमला ये है कि सरवर कायनात ने उनकी तरफ मुंह करके फरमाया, अंतुम आलमु बेउमूर दुनियाकुम,
तुम जानते हो कि मैं सिर्फ दीन जानता हूं, दुनिया तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ दीन जानता हूं, दुनिया तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या हुआ? 1400 साल पहले इन लोगों ने दीन मोहम्मद और दुनिया को अलग कर दिया, और आज भी यही सूरत हाल है। क्या हुआ? दीन मोहम्मद और दीन मोहम्मद और दुनिया को अलग कर दिया। तो मेरा एक सवाल बनता है इन मुल्लाओं से जाकर ये सवाल करें कि अगर दीन दुनिया से अलग है तो फिर ये सियासत दीन में कैसे आ गई? ये सियासत दीन में कैसे आ गई? मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, हमारे अजहान को खराब किया गया, हमारे दीन को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। सरवर कायनात से ऐसी ऐसी बातें मंसूब करके हमारे अकायद को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। वजह क्या थी? अजीब सी रिवायत, हम तुम आलम बिअमूरि दुनियाकुम, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ दीन जानता हूं, दुनिया तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 1400 साल पहले इन्होंने बुनियाद रखी, दीन को दुनिया से अलग कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आज हमारा जो निज़ाम है, हमारी जो मुआशरत है, हमारी जो मईशत है, उस पर मगरिब काबिज है। मगरिब काबिज है या नहीं है? हमारी मईशत मगरिब के हाथों में, हमारा समाज मगरिब के हाथों में, हमारा निज़ाम मगरिब के हाथों में। हम तो कठपुतली हैं, कठपुतली। जब दीन को दुनिया से अलग करोगे तो फिर आपका निज़ाम नहीं बचेगा। लोग आप पर, देखिए, जो नजरिया दहरियत रखते हैं, जो ये कहते हैं कि इस कायनात में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया है फ़कत, आखिरत नहीं है, उनके तो मफाद में ही है निज़ाम। जब आप ऐसे अकायद को फॉलो करेंगे, जब आपके नज़दीक आखिरत ही नहीं है, सज़ा व जज़ा ही नहीं है, यौमुल जज़ा ही नहीं है, यौमुद्दीन नहीं है, तो फिर आप जैसे भी तैसे भी किसी भी फासिक को अपना हुक्मरान बना लेंगे, किसी भी जालिम को अपना हुक्मरान बना लेंगे। आपको पता है कि जब सज़ा व जज़ा ही नहीं है, जब आपको सज़ा व जज़ा का डर होगा कि एक यौमुद्दीन है, जहां सुप्रीम पावर ने, इस कायनात की सबसे बड़ी पावर ने एक अदालत लगानी है, जिसके अंदर वो हमारी एक एक चीज़ के बारे में हमसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने दुनिया में फ़लाँ काम क्यों किया, कैसे किया, तो फिर हम उसी तरफ पलटेंगे। परवरदिगार आलम ने जिस तरह फरमाया कि तुमने पलट कर आखिर मेरी ही तरफ आना है। खुदा की कसम, नौजवानों से मुखातब हूँ, नौजवानों, अपने किबले दुरुस्त कर लो। आप लोगों तक गलत बातें पहुंचाई गई, आपको गलत गाइड किया गया, कुरान के नाम पर गलत गाइड किया गया। देखिए, कुरान भी गुमराह करता है, हदीस भी गुमराह करती है। कैसे? कि अगर आप कुरान को गैर के हाथों से लेंगे, अपनी अपनी मर्जी का मतलब निकाल के आप लोगों के सामने पेश कर देगा, और जब आप हदीस को किसी ऐसे शख्स से लेंगे जिसे पता ही नहीं कि हदीस क्या है, तो फिर क्या होगा? कबाड़ा हो जाएगा, सिस्टम का कबाड़ा हो जाएगा। हमने दीन को दुनिया से अलग करके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने जितना भी है इस दुनिया के अंदर। आज मुसलमान मजलूम नहीं है। मुसलमान, ये जो कहा जाता है जी मुसलमान मजलूम है, मुसलमान मजलूम नहीं है। मुसलमान मगरिब के हाथों कठपुतली बना हुआ है। उन्होंने अपना निज़ाम नाफिज कर दिया, उन्होंने अपनी मईशत नाफिज कर दी, उन्होंने मुआशरत सिखाया कि मुआशरे में लोग किस तरह रहना है। हालांकि इस्लाम ने, दीन ने सब कुछ बता दिया। आप कुरान का मुताला करके देखें, हर चीज़ वाज़ेह है उसमें। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वस्सलाम।